झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आदिवासी मूलवासी के हितों के संरक्षण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है। इसी कड़ी में रांची स्थित सिरमटोली के केंद्रीय सरना स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए 4.5 करोड़ से ज़्यादा की राशि खर्च कर एक भवन बनाने का स्वीकृति दी है। खुद उसका विधिवत उन्होंने उद्घाटन भी किया, माफ करें, शुभारंभ भी किया है। अब शिलान्यास कार्यक्रम हो चुका है, अब जल्दी भवन का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाज के जाना पहचाना चेहरा अजय तिर्की जी। मुख्यमंत्री ने जो बातें कही हैं उससे कितने आश्वस्त हुए हैं और क्या लग रहा है कि अब जो झारखंड में गठबंधन की सरकार है वो आदिवासियों मूलवासी के हितों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज सिरमटोली के प्रांगण में सरना स्थल में खड़े हैं और इस तरह से जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, कल्याण मंत्री चंपई सोरेन जी के द्वारा जिस तरह से हमारा सरना भवन सुंदरीकरण का जो कार्यक्रम के लिए शिलान्यास किया, उसके लिए हम लोग पूरे आदिवासी समाज की ओर से उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और साथ ही आपको ये बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, अब यहाँ पर जल्द से जल्द सुंदरीकरण का काम चलेगा। और बाकी बात हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से कि जितने भी हमारे रांची इर्द गिर्द में सरना, मसना, हड़गली, जितने हमारे सामाजिक धार्मिक जमीन है, सभी को चिन्हित करके एक सुंदरीकरण, बाउंड्री वॉल किया जाए, तभी आदिवासी का ये अपना सामाजिक और धार्मिक जमीन बच पाएगा। चूँकि आदिवासी समाज एक जमीन से जुड़ा हुआ जनजाति है, जो कि बिना, जैसे आप जानते होंगे कि बिना पानी का मछली नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से आदिवासी समाज भी बिना जमीन से जुड़ा हुआ नहीं रह सकता है। क्योंकि वो आदिवासी जमीन से जुड़ा हुआ, कल्चर, संस्कृति, सभ्यता, भाषा, सारा चीज जमीन पर ही निर्भर करता है। ये क्या माना जाए कि अब ये सरकार है, ये कहीं ना कहीं बताने की भी कोशिश कर रही है कि हम जिस वादे के साथ सरकार गठन किए उस वादे को पूरा करेंगे, उसी के तहत ये हुआ है। और दूसरा ये भी सवाल जुड़ सकता है कि हाल के दिनों में जिस तरह से भाषा को लेकर, खतियान को लेकर आंदोलन चला और जिस तरह मुख्यमंत्री और सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश हुई, उससे भी निकलने की कोशिश कर रही है सरकार। देखिए, भाषा है, स्थानीय नियोजन नीति, सब अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन आप अपनी भाषा को जान नहीं रहे हैं। आज उरांव, मुंडा, खड़िया हो, संथाली है, ये जो भवन बनेगा उसमें सारी चीज पढ़ाई होगी। अब जब अपनी भाषा को जानते नहीं और खतियान का आधारित मांग कर रहे हैं, तो आपको अपनी भाषा भी जानना होगा ना। और हम चाहते हैं कि हमारी भाषा को जाने, संस्कृति को जाने, और स्थानीय नीति नियोजन तो जरूरी है, लेकिन उससे पहले कि अपनी संस्कृति सभ्यता को भी जानना होगा। कि हमारे जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या उनको अपने मूल भाषाओं की जानकारी नहीं है? नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप जब पूछिएगा उनसे, इंटरव्यू लीजिएगा कि आप अपनी भाषा में 2 लाइन थोड़ा बता दीजिए, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग, खासकर जो लोग शहर में रहते हैं, ऐसे लोग जो अपनी भाषा को नहीं जान पाते हैं। क्योंकि ऐसा माहौल में नहीं रह पाएंगे, जब अपनी भाषा को नहीं जान पाएंगे, तो हम कहेंगे कि जब अपनी भाषा को समझे, अपनी भाषा को जाने और अपनी जो भी समाज में अपनी भाषा से ही वार्तालाप करे, तभी हमारा भाषा संस्कृति बच पाएगा। ये क्या अजय तिर्की जी ये बताना चाह रहे हैं कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं इस बुनियाद पर, उन लोगों को पहले समझने की जरूरत है अपनी भाषा, संस्कृति, और उसको अपनाने की जरूरत है, उसके बाद सरकार का, मुख्यमंत्री का विरोध होना चाहिए? देखिए, वो अपने जगह पे ठीक है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप देख रहे होंगे, जिस तरह आए दिन में भाषा और स्थानीय नीति, खतियान को लेकर के आंदोलन हो रहा, लेकिन अभी बहुत सारा चीज़ पर सर्वे किया जा रहा है। और हमें आशा और उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, खासकर गठबंधन की सरकार से, कि यहाँ पर जल्द से जल्द इसी सरकार में हमें जिस तरह से आशा और उम्मीद है कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनेगी, और जिस तरह से जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका, उनके लिए एक तोहफा होगा। अभी कल आपने सुना होगा कि जो पूर्व विधायक है झामुमो के अमित महतो, उन्होंने पार्टी का गठन किया है जिसका नाम ही उन्होंने रख दिया है खतियानी झारखंडी पार्टी। तो क्या इसकी जरूरत पड़ी है समाज को? देखिए, हमको तो ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की जरूरत पड़ी है खतियानी झारखंडी पार्टी का। क्योंकि अगर मान लीजिए कल परसों गठबंधन की सरकार अगर स्थानीय नीति बना देती है खतियान के आधार पर ही, तब वो पार्टी कहाँ जाएगी? ये तो बात हो गया कि जो चीज़ नहीं मिल रहा उसकी मांग मांगने का, और जो मिल जाएगा खुद सरकार के द्वारा, तब वो पार्टी कहाँ जाएगी? तब तो श्वेता लोग पुनः फिर जेएमएम में, जो जेएमएम के जेएमएम में आएंगे, जो कांग्रेस के कांग्रेस में चले जाएंगे। ये विरोध जो है, जो जितना आंदोलन है वो समाप्त हो जाएगा। हाँ, स्वतः समाज। हम कहते हैं कि मान लीजिए हमको भूख लग रहा है, खाना की जरूरत है, अगर हम खाना खा ले तो फिर हम क्यों आंदोलन करेंगे? जिस तरह से स्थानीय नियोजन नीति का आंदोलन जो चल रहा है, वो खुद अगर सरकार लागू करा देगी तो फिर कहाँ आंदोलन बचेगा? यही वजह है कि अजय तिर्की इन आंदोलनों में शामिल नहीं होते। नहीं, देखिए, हमारा मांग है कि जो भी आंदोलन करे उसको हम स्वागत करते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि आप किसी का दबाव, प्रेशर और किसी का आए दिन हर काम के लिए जिंदाबाद और मुर्दाबाद करना, ये उचित नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि हम लोग भी आंदोलन करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आंदोलन जायज होना चाहिए और वो जो पूरा करने लायक हो वो होगा। ये क्या मतलब, खतियान आधारित आंदोलन जो चल रहा है वो जायज नहीं है या पूरा नहीं हो सकता है? नहीं, हमारा कहने का मतलब ये जायज ही है, ये पूरा भी होगा, लेकिन एक कोई निश्चित समय पे होगा। आप तुरंत कहिएगा कि तुरंत कर दीजिए, तो सब चीज़ का एक सिस्टम है ना, सारा सिस्टम के साथ होता है, सारा चीज़
बात को रखा जाता है, समझा जाता है कि आप मान के चलिए कि 32 रख देते हैं 32 और आप सारा चीज़ कर दिए यहाँ से पास करा दिए और मान के चलिए कि मामला कोर्ट में चला जाए, कोर्ट से खारिज हो जाए, तो फिर पता चलेगा कि जिस तरह से मेहनत करके हम सब लोगों को मना के बुझा के करा लिए, तो फिर सारा मेहनत हमारा पानी में मिल जाएगा। तो ऐसा हो लाइनिंग स्थानीय नीति और नियोजन नीति का, जो कि कोर्ट में भी जाए अगर मामला, तो वो सही पक्ष में अपने पक्ष में आए, ऐसा होना चाहिए। आपने सुना, ये थे अजय तिर्की, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाषा को लेकर या खतियान को लेकर जो भी आंदोलन चल रहे हैं, सिर्फ आंदोलन करने के लिए आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी आंदोलनकारी है उन्हें अपनी भाषा, संस्कृति, रहन सहन, परंपरा का ध्यान और ज्ञान होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग शहर में रहते हैं और इस तरह का जो आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें अपनी भाषा, संस्कृति की पूरी जानकारी नहीं है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।